हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। रात के 12:03 शहर सो चुका था। सड़कें खाली थी और एक फ्लैट के अंदर मौत जाग रही थी। कमरा पूरी तरह बंद था। दरवाजा अंदर से लॉक, खिड़कियां बंद, पंखा चल रहा था और बेड पर पड़ा था एक युवक, बिल्कुल शांत। इतना शांत जैसे उसने आखिरी सांस ली ही ना हो। सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें लगा यह केस आसान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कमरा उनके लिए एक जिंदा पहेली बनने वाला है। सबके गले पर उंगलियों के निशान थे। यह साफ था, यह आत्महत्या नहीं थी, यह हत्या थी। लेकिन सवाल यह था, कातिल आया कैसे और गया कैसे? कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने पूरे घर को छान मारा, हर कोना, हर दराज, हर इंच। कोई खून नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मानव हत्या बिल्कुल खामोशी से की गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी, मौत गला दबाने से हुई थी। समय रात 11 से 12 के बीच। लेकिन इसी समय एक और सच्चाई सामने आई। मृतक का मोबाइल फोन टेबल पर रखा था, चार्जिंग में लगा हुआ, स्क्रीन ऑफ। लेकिन कॉल लॉग में एक कॉल था, रात 11:47 पर, सिर्फ 18 सेकेंड। कॉल गई थी उसकी गर्लफ्रेंड को। जब पुलिस ने उससे बात की तो वह शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। उसने कहा, हमारी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक था, सोने जा रहा था। लेकिन एक अनुभवी अफसर ने नोट किया, उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। रात 10:32 पर एक महिला अपार्टमेंट में दाखिल होती दिखी, वही गर्लफ्रेंड। लेकिन फुटेज में वो बाहर जाती नहीं दिखी। तो क्या वह अभी भी अंदर थी या क्या वह अदृश्य हो गई? पुलिस ने बालकनी की ओर देखा। वहां नीचे एक संकरी गली थी, लेकिन कोई आम इंसान उस रास्ते से उतर नहीं सकता था, या शायद कर सकता था। पुलिस ने दोबारा कमरे को देखा, इस बार बहुत ध्यान से, और तभी एक छोटी सी चीज उनकी नजर में आई। चार्जिंग केबल। फोन चार्ज हो रहा था, लेकिन बैटरी सिर्फ 2% थी। मतलब फोन को हाल ही में चार्ज पर लगाया गया था। सवाल ये था, क्यों? अगर यह सोने जा रहा था तो फोन चार्ज क्यों लगाया? और अगर यह मर चुका था तो फोन चार्ज किसने लगाया? पुलिस ने कॉल डिटेल्स को फिर से खोला और यही पूरा खेल पलट गया। वह 18 सेकेंड की कॉल असल में करने ही नहीं हुई थी, वह एक मिस्ड कॉल थी। लेकिन किसी ने कॉल रिसीव की थी। किसने? उसी कमरे में मौजूद किसी और ने। पुलिस ने गर्लफ्रेंड से सख्ती से पूछताछ की। पहले वह रोई और फिर चुप हो गई और फिर टूट गई। उसने कबूल किया, रात को झगड़ा हुआ था। बहस बढ़ी, आवाज ऊंची हुई और फिर गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने गला दबाया और कुछ सेकेंड, बस कुछ सेकेंड, और जब उसे एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया, बालकनी के रास्ते नीचे उतरी, लेकिन जाते जाते एक गलती कर गई। उसने फोन चार्ज पर लगा दिया। उसे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वही चार्जिंग केबल उसकी कब्र बन गई। कोर्ट में उसको सिर झुका लिया, सजा उम्र कैद हुई। यह केस हमें याद दिलाता है कि मर्डर खामोशी से हो सकता है, लेकिन सच कभी खामोश नहीं रहता। एक छोटी सी गलती पर पूरा झूठ ढह जाता है। यह हत्या जानबूझ के नहीं, गुस्से में की गई थी, लेकिन इसे छुपाने की एक सोची समझी कोशिश की गई। इसीलिए अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक रिश्ता खत्म हो चुका था और एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, और एक गलती पूरी उम्र की सजा बन चुकी थी।
यह केस हमें एक बहुत कड़वा सच सिखाता है। गुस्सा कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसका अंजाम पूरी जिंदगी का हो सकता है। और चाहे अपराध कितनी भी खामोशी से किया जाए, सच कभी न कभी अदालत तक पहुंच ही जाता है। इसे आप छुपा नहीं पाओगे। गुस्सा, ईगो और कंट्रोल एक मर्डर के पीछे का असली दिमाग। जब भी हम किसी मर्डर केस के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हत्या सिर्फ हाथों से नहीं होती, हत्या पहले दिमाग में जन्म लेती है। इस केस में भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई प्लानिंग महीनों से पहले नहीं थी। फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले ली। वो असली वजह क्या थी, उसका जवाब 3 शब्दों में छुपा है: गुस्सा, ईगो और कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जमा होता है, छोटी छोटी बातों से, अनसुने रहने से, अपमान से और बार बार खुद को कमतर महसूस करने से। उस रात भी झगड़ा कोई नई बात नहीं था, वो बहस पहले भी होती रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन गुस्सा सीमा पार कर गया। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग सोचने के मोड़ पे से निकलकर रिएक्ट के मोड़ पर चला जाता है। और वही वक्त सही गलत नहीं दिखता, भविष्य नहीं दिखता, कानून नहीं दिखता, सिर्फ एक भावना दिखती, मैं इसे अभी रोकना चाहता हूँ। और यही पल सबसे खतरनाक होता है। अब चाहे इसे ईगो पढ़ ले या जो कहें, ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता है। ईगो का मतलब होता है मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जब कोई इंसान अपने पार्टनर की बात सुनना बंद कर देता है ना, और जब उसे लगता है कि आपकी बातें ही आखिरी सच है, तब ईगो जन्म लेता है। उस रात बहस सिर्फ शब्दों की नहीं थी, वह टकराव था 2 ईगो का। एक तरफ तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, और दूसरी तरफ तुम मेरी बात को नजरअंदाज कैसे कर सकती है। और जब ईगो चोट खाता है तो गुस्से को हिस्सा में बदल देता है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा कंट्रोल माइंडसेट, यह सोच है जो सबसे ज्यादा मर्डर केस में पाई जाती है। कंट्रोल माइंडसेट का मतलब है तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ। और ऐसे लोग रिश्ते की बराबरी नहीं मानते, वे इसे एक पावर गेम मानते हैं। जब सामने वाला कंट्रोल से बाहर जाता है तो उन्हें डर लगता है, और डर हिंसा को जन्म देता है। उस रात जब बहस बढ़ी तो उसे लगा कि वह कंट्रोल खो रही। उसी पल उसने कंट्रोल वापस पाने के लिए हाथ बढ़ाया। गला दबाना सिर्फ हत्या का तरीका नहीं, वो कंट्रोल का प्रतीक है। यह बताता है कि अब तुम्हारी सांस भी मेरे हाथ में है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में अक्सर अपराधी कहते मेरा इरादा मारने का नहीं था, क्योंकि सच में उसका इरादा हत्या नहीं होता, उसका इरादा होता है कंट्रोल। लेकिन इंसान वो भूल जाता है, कुछ सेकेंड का कंट्रोल पूरी जिंदगी की तबाही बन सकता है। हत्या के बाद जब गुस्सा शांत होता है तो दिमाग दोबारा चालू होता है, और तभी डर पैदा होता है। डर पकड़े जाने का, हर सच सामने आने का। और यही वजह है कि उसने सबूत छुपाने की कोशिश की, फोन चार्ज किया, कमरे को बंद किया, नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो अपराध गुस्से और ईगो में किया जाता है वह कभी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वह प्लान से नहीं, इमोशन से किया होता है। और इमोशंस हमेशा कोई ना कोई गलती छोड़ जाते हैं। इस केस का सबसे बड़ा सबक यही कि हर इंसान के अंदर गुस्सा होता है, ईगो होता है, कंट्रोल की चाह होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसे जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि एक पल का गुस्सा इंसान को कातिल बना सकता है, और एक गलती पूरी उम्र की सजा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो हम और भी ऐसी कहानियां बनाएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।